अगले दिन सुचिन काम कर रही थी तो जोंगजू उसके पास आकर कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो अब ये तुम पुराना काम करना छोड़ दो। तो वो कहती है कि लास्ट रिपोर्ट लिखना बाकी है तो मैं बस उसे ही खत्म कर रही थी। आगे जोंगजू बोर्ड मीटिंग में सभी लोगों से कह रहा था कि उन्हें कुछ कंपनियों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेना चाहिए क्योंकि वो सारी कंपनियां उसे प्रॉफिट कमाकर नहीं दे रही। गुजियान और मिस बाई दोनों को ही इन कंपनियों से फायदा हो रहा था तो वो लोग जोंगजू को ऐसा करने से मना करते हैं एंड उसका अपोज करने लगते हैं। तो जोंगजू सभी लोगों को कुछ सबूत दिखाते हुए कहता है कि इन कंपनियों में तो अंदर ही अंदर फ्रॉड हो रहा है, हमें ऐसी कंपनियों के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद शौसी जोंगजू से कहती है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, मिस बाई और गुजियान दोनों का ही चेहरा देखने लायक था। तो यहाँ सुचिन जोंगजू के ऑफिस में आ गई थी। पहले तो वो आसपास की जगह को देखती है मगर फिर ताकाझाकी करने लगती है और ऐसे में ही उसके हाथ कंपनी का सील लग जाता है। मगर तभी ही वहाँ पर शौसी आ जाती है। शौसी जोंगजू के पास से कुछ पेपर पर साइन करवाने के लिए आई थी मगर सुचिन को इस तरह से देखकर वो कहती है कि तुम्हारे पास कंपनी का सील क्या कर रहा है। डायरेक्टर के ऑफिस में किसी भी चीज को टच करना मना है, ये कंपनी का रूल है, क्या तुम नहीं जानती। मगर तभी ही वहाँ पर जोंगजू आ जाता है। वो उसके हाथ से पेपर लेते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे इसके अलावा और कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर शौसी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुचिन कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारा सील गिरा दिया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है। इतना कहकर वो उसके ऊपर थप्पा लगा देता है। तो यहाँ शौसी किसी से कॉल पर बात कर रही थी कि मुझे सुचिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो क्योंकि मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। तभी ही वहाँ पर मिस बाई आकर उसके कान भरने लगती है कि तुम जोंगजू को पसंद करती हो मगर तुमने उसे ये बात अभी तक नहीं बताई क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का डर है। मगर देखो ना, अब तो उसकी शादी भी हो गई है, अब तो उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है मगर तुम अभी भी उसे पसंद किए जा रही हो। क्या पता ऐसे करते करते तुम जोंगजू की एक दिन दुश्मन बन जाओ तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो गेट लॉस्ट। सुचिन जब अपने डेस्क पर आती है तो किसी ने उसकी चेयर को तोड़ दिया था और उसके बाजू में जो लड़की बैठी थी वो उसे ठीक तरह से इंस्ट्रक्शन देने की जगह पर बुली कर रही थी। तो ये देखकर सुचिन जोंगजू को कॉल करती है कि मेरी चेयर टूटी हुई है, प्लीज इसे रिप्लेस करवा दो। थोड़ी ही देर में जोंगजू खुद अपनी चेयर लेकर वहाँ पर आता है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए ये लड़की बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर उसके लिए चेयर रिप्लेस करने के लिए आए। जो लड़की अभी अभी उसे बुली कर रही थी वो उसकी खातिरदारी करने लगती है कि तुम क्या लोगी, ठंडा या गरम, चाय या कॉफी। दूर से ये सारा नजारा गुजियान देख रहा था। वैसे ये अभी भी क्या कर रहा है, इसको कंपनी से किसी ने निकाला क्यों नहीं। वो सुचिन के पास आकर कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि जोंगजू के साथ शादी करने के बाद तुम्हारे तो मजे ही मजे होंगे, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक शौसी यहाँ पर है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा करो कि तुम अपनी पुरानी जॉब करने के लिए वापस चली जाओ, ये सेक्रेटरी का काम तुम्हारा नहीं है क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम्हें रोज ही शौसी को जोंगजू के साथ देखना पड़ेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि वो दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं। ये तो यहाँ से चिंगारी लगाकर चला जाता है। सुचिन को देखकर लग रहा था कि आग लग चुकी है। अगले सीन में रात में वो जोंगजू का पीसी चेक कर रही थी तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ के मरने के तुरंत बाद ही जोंगजू के डैड ने मिस बाई को पैसे दिए। यहाँ शौसी को सुचिन के बारे में जब पता लगता है तो वो जोंगजू के पास आकर कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारी वाइफ कुछ ठीक नहीं है, उसने तुमसे जानबूझकर शादी की है, उसने सिर्फ कंपनी की चीजों में ही छेड़खानी नहीं की मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगी। तो जोंगजू से कहता है कि सुचिन ऐसे इंसान नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये सुनकर शौसी उस पर चिल्लाती है कि तुम तो प्यार में अंधे हो गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वाइफ तुम पर चीट कर रही है। शौसी के इस तरह से चिल्लाने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो तुरंत उसे उसकी मेडिसिन खिलाती है कि तभी ही वहाँ पर सुचिन आ जाती है। सुचिन उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा कर पाती कि वो उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ कंपनी में आने का जरूर कोई मकसद है, जल्दी से बताओ। तो सुचिन कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर किसी मकसद से ही आई हूँ, मुझे अपने पति को रोज देखना था इसलिए यहाँ आकर उसकी सेक्रेटरी बन गई। शौसी कहती है कि झूठ,
तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगी? इतना कहकर वो दोनों ही आपस में झगड़ा करने लगती है। जोंगजू जब इन दोनों को शांत कराने के लिए चाहता है तो ये दोनों उल्टा उसे ही चुप करा देती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिस कार ने सुचिन की माँ को हिट किया था उसमें तो मिस बाई बैठी थी और उसने ये सब कुछ एक्सीडेंटली नहीं बल्कि जानबूझकर सुचिन की माँ को मार डाला था। सुचिन के डैड सुचिन की माँ की फोटो के सामने बैठकर शौक मना रहे थे। वो कहते हैं कि उस औरत ने तुम्हें जान से मार डाला है, मगर अब मैं उसी से ही शादी करने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करने के बदले में बहुत सारे पैसे देगी, जिसकी मदद से मैं अपनी कंपनी को फिर से रीस्टार्ट कर पाऊंगा और अपनी बेटी सुचिन उसे भी किसी अच्छी सी कॉलेज में पढ़ाऊंगा। दूर से ये सारी बातें सुचिन ने सुन ली थी। उसे भी पता लग जाता है कि उसकी माँ को मिस बाई ने ही मारा है। अगले दिन शौजी जोंगजू के पास आती है तो जोंगजू उसे बस काम के रिलेटेड ही बातें कर रहा था एंड कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को हम दोनों को लेकर कोई भी गलतफहमी हो। शौजी उसे कहती है कि जब तुम अब्रॉड में थे तब तुम हर साल मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट भेजते थे, मगर आज तुमने ऐसा नहीं किया। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं बिजी था तो मैं भूल गया। शौजी उसे कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? तो वो मना कर देता है कि मुझे काम है। तभी ही वहाँ पर सुचिन आ जाती है। उसने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। जब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो जोंगजू और शौजी को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी फ्रेंड उसे घर छोड़ने के लिए आती है। जोंगजू उसे इस तरह से देखकर कहता है कि तुमने इतनी सारी ड्रिंक क्यों की? तो वो कहती है कि मैं अपसेट हूँ। जोंगजू उसे कहता है कि तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया, उसका बस मुझे नाम बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे गुस्सा दिलाने वाला इंसान तुम हो। वो शौजी हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती है कि तुम्हें वो पसंद है, तुम उसे पसंद नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर जोंगजू समझ जाता है कि ये जेलस हो रही है। वो कहता है कि मैं शौजी को पसंद नहीं करता तो प्लीज तुम गुस्सा होना बंद करो। तो वो कहती है कि तुम एक नंबर के इडियट हो। आज चाइनीज वैलेंटाइन डे है तो मुझे पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना था, मगर तुम तो पूरा दिन काम ही करते रहे। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं ये बात समझ नहीं पाया। तो दूसरी तरफ शौजी अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी करके बैठी थी। उसने ठान लिया था कि आज तो वो जोंगजू को प्रपोज करके ही रहेगी, इसलिए वो उसे मैसेज करती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। सुचिन उससे कहती है कि वो तुमसे मिलना क्यों चाहती है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है इसीलिए। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। सुचिन उससे कहती है कि अगर मुझे किसी दिन पता चला कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में ऐसे वैसी कोई हरकत की है तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सुचिन शौजी को रिप्लाई करती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा क्योंकि मेरी वाइफ इसके लिए मुझे अलाउ नहीं करेगी। फिर सुचिन उसे किस करके सीधा ये पूछती है कि तुम्हें लॉन्ग हेयर वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है या फिर शॉर्ट हेयर वाली? तो वो सुचिन की तरफ देखकर कहता है कि लॉन्ग हेयर वाली। जोंगजू उसकी तरफ देखकर कहता है कि लॉन्ग हेयर वाली। ये सुनकर वो कहती है कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शौजी जैसी शॉर्ट हेयर वाली लड़कियां ही पसंद है। इतना कहकर वो अपने बालों को काटने लगती है, मगर जोंगजू उसे रोकता है और इसी चक्कर में जोंगजू के हाथ पर चोट लग जाती है। सुचिन उसे कहती है कि तुम ठीक हो ना, मगर वो सडनली उसे किस करने लगता है एंड कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई लड़की पसंद नहीं है। तो दूसरी तरफ शौजी रो रही थी कि जोंगजू उससे मिलने नहीं आया। अगले दिन शौजी के जरिए सुचिन को पता लगता है कि उसके डैड ने उसकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रही थी उसमें कुछ गड़बड़ की है। आगे ये बात कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी चल रही थी। सभी लोग मिस बाई से सवाल पूछ रहे थे कि बताइए आपके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, इससे कंपनी को फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। तो वो कहती है कि मैंने सुचिन के डैड से डिवोर्स ले लिया है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने कोई गड़बड़ की है तो जाके उससे पूछो ना कि मुझसे। और कंपनी को इस बात से जितना भी फाइनेंशियली नुकसान हुआ है उसके पैसे भी तुम लोग उसी के ही पास से मांगो, ना कि मेरे पास से। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। जोंगजू सोचता है कि ये औरत तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुसीबत आई तो इसने तो अपने हाथ ही खड़े कर लिए। सुचिन जब जोंगजू से अपने डैड के बारे में बात करने के लिए चाहती है कि तभी ही वहाँ पर शौजी आ जाती है। उसके हाथ बार की फुटेज लग गई थी। वो जोंगजू से कहती है कि तुम्हें ये लगता है ना
कि तुम्हारी वाइफ सती सावित्री है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वाइफ की नजरें पहले से ही तुम पर थी। उसने जानबूझकर तुम्हें अप्रोच किया। इस पेन ड्राइव में सारे सबूत मौजूद है, तुम्हें इसे एक बार देखना चाहिए। मगर सोंगजू उसके हाथ से उस पेन ड्राइव को लेकर कुचल देता है एंड कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर यकीन है। सुजिन पहले तो काफी ज्यादा डर गई थी, मगर जब सोंगजू ने उस पेन ड्राइव को तोड़ दिया तो उसे काफी रिलीफ हुआ। सोंगजू उसे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद शौजी उसे कहती है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि वो जानबूझकर तुम्हारे पास आई थी। इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा, या तो वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है या फिर कंपनी को। सोंगजू उसे कहता है कि तुम आगे से हम दोनों के बीच में मत पड़ना, वो मेरी वाइफ है और मुझे उस पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। सुजिन अपने डैड से मिलने के लिए गई थी, अब वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जोशी ग्रुप वालों ने मुझ पर केस किया है और वो मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। तो सुजिन उसे कहती है कि अगर आपने मिस बाई से शादी नहीं की होती तो शायद मैं आपकी मदद कर देती। तो उसके डैड कहते हैं कि मिस बाई शादी के बदले में मुझे बहुत सारे पैसे दे रही थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। वैसे तुमने भी तो कुछ ऐसा ही किया है। सोंगजू के साथ तुमने शादी इसलिए की क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट था, मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे हो। तो वो कहती है कि मैंने सोंगजू के साथ शादी बदला लेने के लिए की है और मैं उसे प्यार नहीं करती। मेरा बदला खत्म होते ही मैं उसे सारी बातें बता दूंगी और उसे डिवोर्स ले लूंगी। दूर से ये सारी बातें सोंगजू और शौजी सुन रहे थे। शौजी उसे कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी वाइफ बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं होते तो वो तुमसे शादी भी नहीं करती। शौजी अपनी बड़बड़ किए जा रही थी, मगर सोंगजू वो ये सारी बातें सुनकर काफी दुखी हो गया था, तो वो वहाँ से चला जाता है। सोंगजू के जाने के बाद सुजिन के डैड वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब मेरे पैसे दो। तो शौजी उसे पैसे देकर कहती है कि तुम आगे से दोबारा मेरे सामने दिख मत जाना। जब सुजिन घर पर वापस आती है तो सोंगजू काफी ड्रंक था। वो उसे कहता है कि उस दिन बार में तुम ड्रंक नहीं थी, बल्कि तुमने जानबूझकर वो सब कुछ मेरे साथ किया। तो वो कहती है कि तुमने भी तो बहुत सारे झूठ मुझसे बोले हैं। 10 साल पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? उस टाइम पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर तुम वहाँ पर नहीं थे। तो वो कहता है कि माफ करना, उस टाइम पर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए तुम्हें छोड़कर चला गया। तो वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा यूज किया है बदला लेने के लिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि इससे तुम हर्ट हो, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स का सुनकर सोंगजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुजिन अपनी वेडिंग रिंग को निकालते हुए कहती है कि मैं कल ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। सोंगजू कहता है कि तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रही, तुमने मेरा यूज किया, इसके लिए मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। मुझे गम तो बस इस बात का है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगले दिन सोंगजू जब घर पर आता है तो सुजिन घर में ही थी। वो उसे डिवोर्स अग्रीमेंट देते हुए कहती है कि मैंने साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर देना। तो सोंगजू डिवोर्स पेपर को फाड़ती हुए कहता है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है। वो उसे कहती है कि मेरे डैड पर केस हुआ है तो मैं उसे बचाने वाली हूँ, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी हमें सीधा 3 हफ्तों के बाद की दिखाई जाती है। मिस बाई सुजिन के डैड से कह रही थी कि सोंगजू के जो डैड है ये सुली, वो उसे प्यार करती थी, मगर ये सुली ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मिस बाई ने उससे शादी कर ली ताकि वो एक बच्चा कर सके और बाद में वो उस बच्चे को जोशी ग्रुप का वारिस बना सके। मगर ये सुली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो भी टी फार्म वाला प्रोजेक्ट मिस बाई के हाथ में जो था वो भी उसने सुजिन की माँ को दे दिया, क्योंकि सुजिन की माँ भी जोशी ग्रुप के लिए ही काम करती थी। जब मिस बाई को इसके बारे में पता चला तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया एंड उसने सुजिन की माँ को मार डाला। सुजिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी वाइफ को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं मारती तो ये सुली मुझे पैसे भी नहीं देता। सुलियान के पैदा होने के बाद मैं सोच रही थी कि ये सुली इसे अपना वारिस बना देगा, मगर तभी ही उसने अपने असली बेटे सोंगजू को ढूंढ लिया। सोंगजू के मिलने के बाद उसने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, उसके लिए तो बस उसका बेटा ही सब कुछ था। मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और मैंने ठान लिया था कि मैं एक दिन ये सुली को उसके किए की सजा जरूर दूंगी और उसके बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी। जब सोंगजू एब्रॉड चला गया तो मैंने पीछे से गुजियान को तैयार किया
ताकि वो जोंगजू के साथ कम्पीट कर सके। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं जल्दी ही उस जोंगजू को कंपनी से बाहर निकाल दूंगी और ऐसे ही मैं ये सुली से अपना बदला ले पाऊंगी। आगे सुचिन के डैड सुचिन से मिलने के लिए चाहते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने केस को वापस ले लिया है और जितने भी पैसों की भरपाई थी वो भी कर दी है। सुचिन ये जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तो यहाँ असिस्टेंट जोंगजू से कह रहा था कि तुमने अपना नुकसान करवाकर सुचिन के डैड की मदद की है, क्या तुम प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो गए हो? तभी ही उसे सुचिन का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा यूज किया, तो ये सब कुछ करके क्या तुम मुझे बुरा फील करवाना चाहते हो? तुम सच में एक इडियट हो, तुम बोर्ड मेंबर्स को क्या जवाब दोगे? वो कहता है कि अभी तुम कहाँ पर हो? सुचिन कहती है कि मैं घर पर आई हूँ। ये सुनकर वो भागा हुआ घर पर आता है। सुचिन उसे कहती है कि बताओ तुमने मेरे डैड को क्यों बचाया? मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। क्या ये सब कुछ तुम उस गिल्ट की वजह से कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता। और हाँ, मुझे उस बात का भी गिल्ट है कि उस टाइम पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर अभी मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ ये इस वजह से है क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। सुचिन उसे रोते हुए कहती है कि मेरी माँ के मरने के बाद तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी सबसे ज्यादा परवाह की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इतना कहकर वो उसे माफी मांगती है। फिर हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ इन दोनों के बीच में जो अनबन चल रही थी वो भी ठीक हो जाती है। आगे सुचिन के डैड ने जो मैस फैलाया था जोंगजू उसे ठीक कर देता है। अब बस गुजियान और मिस बाई को ही ठिकाने लगाना बाकी था। आगे गुजियान सुचिन को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ शेयर खरीद लो। तो वो कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें जोंगजू या फिर मिस बाई से करनी चाहिए ना कि मुझसे। गुजियान कहता है कि इसके लिए मिस बाई तो कभी नहीं मानेगी और मैं अपने शेयर जोंगजू को नहीं देना चाहता। घर आने के बाद सुचिन ये सारी बातें जोंगजू को बता रही थी। जोंगजू उसे कहता है कि गुजियान ने कसिनो में छा कर अपने ऊपर कर्जा बढ़वा लिया है, इसलिए वो अपने शेयर को बेचकर इस कर्जे को चुकता करना चाहता है। वैसे ये तो अपने आप ही ठिकाने लग गया, हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब बस बची है तो मिस बाई। अगले दिन वो सारे सबूत इकट्ठा करके बोर्ड मीटिंग में जाता है, जहाँ पर वो मिस बाई का पर्दाफाश कर देता है कि इसने सिर्फ कंपनी में घोटाले ही नहीं किए हैं बल्कि सुचिन की माँ को मार डाला है और उसे भी किडनैप किया था। अब होना क्या था, मिस बाई को हो जाती है जेल। इसके बाद शौसी जब जोंगजू के ऑफिस में आती है तो वो अपना सामान पैक कर रहा था। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करा दिया है, अब तुम इस कंपनी की नई प्रेसिडेंट हो। मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। शौसी भी उसे नहीं रोकती क्योंकि अब उसने जोंगजू पर से गिव अप कर दिया था। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुचिन और जोंगजू दोनों ही उसी टी फार्म में जाते हैं जो कि सुचिन की माँ का था और ये दोनों इसी जगह पर पहली बार मिले थे। जोंगजू से कहता है कि तुम्हारा बदला अब खत्म हो गया है तो कोई भी तुम्हें अब बुली नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे लास्ट में बस एक ही बात समझ में नहीं आई कि जोंगजू ने रिसाइन क्यों कर दिया। मेरा मतलब है सब कुछ अच्छे से तो जा रहा था, ये तो फिर से बेरोजगार बन गया। तो वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।